हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एनहांस इंग्लिश विद पूजा। और फ्रेंड, आज मैं ए लेटर लिस्ट ऑफ वर्ब लेकर के आई हूँ। ये आज पार्ट 1 है। 75 और 80 प्लस वर्ब है जो ए लिस्ट से है। आपको 1200 प्लस वर्ब की लिस्ट मिलेगी जो कि ए से जेड तक है। ये कई पार्ट्स में डिवाइड होंगे क्योंकि ए लेटर अगर 75 वर्ड्स विथ सिनोनिम विथ एंटोनिम के साथ अगर मैं लाऊंगी तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि वीडियो थोड़ी छोटी रहे ताकि क्योंकि एक दिन में तो आप इतने सारे वर्ड्स तो आप याद कर पाएंगे नहीं। तो ऑल्टरनेट डे में आपको ये वर्ड्स की लिस्ट मिलते रहेगी और इससे आप सोचेंगे कि मैं इंग्लिश कैसे सीख जाऊँगी। तो आपको एक चीज़ मैं बता देती हूँ, करेक्ट सिचुएशन में अगर आप करेक्ट वर्ब का यूज़ करते हैं रेंडमली तो हम कुछ भी अगर ऐसे मैसे तोड़ मोड़ करके हम लोग बोल ही लेते हैं, लिख ही लेते हैं और समझ ही लेते हैं। लेकिन करेक्ट सिचुएशन में आप करेक्ट वर्ब का अगर आप यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके इंग्लिश में 4 चांद लग गए हैं। तो फ्रेंड, बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए हम पहले वर्ड्स पे जाते हैं। तो आज का जो पहला वर्ड है वो है अबाइड। अबाइड मीन्स दृढ़ता से पालन करना, रहना, प्रतीक्षा करना, टिकना। एक वर्ड के काफ़ी सारे मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो उसके सिचुएशन के अनुसार आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग याद करें ताकि उसको आप सही जगह पर यूज़ कर सकें। तो अब फर्स्ट V1 जैसे अबाइड बोलते हैं, इसे हम लोग ये भी बोलते हैं प्रेजेंट प्लूरल, है ना, प्रेजेंट प्लूरल। ये V2 है। अबोर्ड V3 है। अबोर्ड, इसे अबाइडेड भी बोल सकते हैं, V3 में यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ फॉर्म जिसका है अबाइडिंग। V5 जो है अबाइड्स, इससे आप सिंगुलर वर्ब के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, ठीक है। कोई भी वर्ब, दुनिया का जितना भी वर्ब है वो क्या होता है, आपका कौन से फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। इसको सिंगुलर बनाया जाता है, एस या ई एस लगा करके इसको सिंगुलर बनाया जाता है। ये देखिए प्लूरल फॉर्म में है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, और ये पास्ट है, ये कॉन्टिन्यूअस है, और ये आपका कभी परफेक्ट होता है और कभी पैसिव होता है। अब आप सोचेंगे कि कब परफेक्ट होगा, कब पैसिव होगा। तो हैव के बाद अगर आपको ये वर्ब दिखेगा, हैव के बाद अगर ये वर्ब आपको दिखेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये पैसिव है, ठीक है। और अगर आपको बी वर्ब के साथ जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वेयर, ओके, इसके साथ और बीइंग के साथ, बिन के साथ, अगर इन सब के साथ आपको ये थर्ड फॉर्म दिखेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये पैसिव फॉर्म में है ये सेंटेंस, ठीक है। चलिए अब इसका देखते हैं, इसका सिनोनिम्स कौन कौन से हैं। इसका सिनोनिम है स्टे, वेट, डिवेल, एंड एंटोनिम्स है इसका लीव, मूव। और एग्जाम्पल है वी शुड अबाइड द ट्रैफिक रूल्स। क्या करना चाहिए, हमें ट्रैफिक रूल का पालन दृढ़ता से करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अबडक्ट, अपहरण करना, भाग ले जाना, फुसलाकर भगा ले जाना, ठीक है। तो अबडक्ट, ये भी आपको फिर से मैं बता दे रही हूँ, एक ही चीज़ को मैं बार बार जब रिपीट करूँगी तो आप समझ जाइएगा कि आपको वो चीज़ आ ही जाएगी। अबडक्ट, अबडक्ट मतलब क्या होता है, अपहरण करना, भगा ले जाना, फुसला कर भगा ले जाना, ठीक है। अबडक्ट हो गया इसका मतलब। और ये क्या चीज़ में है, ये प्रेजेंट में है। कौन सा फॉर्म है ये प्लूरल, प्लूरल वर्ब है। क्यों, क्योंकि इसके साथ एस या ई एस नहीं है, बेस फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है। और ये भी प्रेजेंट होता है, लेकिन ये कौन सा फॉर्म होता है, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म होता है। इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है, इसे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है। V2 तो पास्ट होता है, इसे ये सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होता है। ये सिर्फ कॉन्टिन्यूस में यूज होता है। ये क्या है, कोई भी चीज़ कंटिन्यू चल रहा है, अबडक्टिंग, ठीक है। और ये है क्या, अबडक्टेड। अब परफेक्ट जो है कि थोड़ा टफ होता है, परफेक्ट जो है कहाँ यूज़ होना है, ये थोड़ा टफ होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये कभी पैसिव बन जाता है और कभी परफेक्ट बन जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ज़रूर समझा दूंगी कि पैसिव और परफेक्ट कैसे आप समझेंगे कि सेंटेंस आपका पैसिव में है या परफेक्ट में है।
चलिए मैं बता ही देती हूँ, क्या दिक्कत है इसमें। सो फ्रेंड देखिए, जब भी आप देखेंगे सेंटेंस अगर ऐसा लिखा हुआ होगा, द बुक इज रिटन, ठीक है, द बुक इज रिटन, अगर ऐसा अगर लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि ये पैसिव है। क्यों? क्योंकि इसके साथ आ गया है बी वर्ब। बी वर्ब जो होता है वो 8 होते हैं। पहला तो खुद ये बी एक, ठीक है, बी भी एक बेस फॉर्म के रूप में आता है। इसके साथ इज, एम, आर, ये आपके प्रेजेंट के वर्ब हो गए। फिर उसके बाद वोज, वर, ये आपके पास्ट के वर्ब हो गए। और इसके साथ आता है बिन, ठीक है, और बीइंग, ठीक है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और फ्रेंड अगर इसके बाद आपको V3 दिखेगा, इन 8 शब्द के बाद अगर आपको V3 दिखेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये सेंटेंस पैसिव में है। ये सबसे अच्छा इजी समझने का तरीका है, ये सेंटेंस कब आपका पैसिव में है। नेक्स्ट वीडियो में और मैं अच्छे से इसको अच्छे से समझा दूंगी, जब मैं वर्ब की सेकंड लिस्ट लेकर के आऊँगी, और आप समझिए कि कब ये परफेक्ट होगा। अब वही सेम सेंटेंस है, द बुक हैज़ रिटन, बुक हैज़ रिटन, इसका मतलब हो चुका है बुक लिखा जा चुका है। जब हैज़ दिखेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, परफेक्ट है। क्योंकि आपको प्रेजेंट समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, कंटिन्यूस समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, पास्ट समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन सिर्फ परफेक्ट ही एक ऐसा है जो कभी पैसिव बन जाता है और कभी परफेक्ट बन जाता है। तो पैसिव कब होगा? जब आप बी वर्ब देखेंगे। इज, बी भी खुद एक बेस फॉर्म है, और प्रेजेंट में उसका होता है इज एम आर, पास्ट में होता है वॉज वेयर, उसका भी3 होता है बी डबल ई एन बिन, भी4 होता है BEING बीइंग, लेकिन इसका फिफ्थ फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। और हैज़ हैव वर्ब जो होता है, देखिए हैव जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद हैव के साथ सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड हो जाता है, फोर्थ फॉर्म आपका हो जाएगा हैविंग, और फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा आपका हैज़, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ये अब यहाँ पर भी 2 हैड है, अब ये कौन सा पास्ट है कौन सा परफेक्ट है? सिर्फ परफेक्ट के पहले आपको या तो बी वर्ब मिलेगा या तो हैज़ हैव मिलेगा, हैव वर्ब मिलेगा। अगर परफेक्ट के अगर इस तरह क्योंकि इस तरह के पहले देखिए, अगर इसके पहले अगर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ द बुक रिटन, अगर सिर्फ आपको ये मिलेगा, रिटन तो होगा नहीं, रोट होगा, द बुक रोट होगा, क्योंकि वो पास्ट फॉर्म में है, ठीक है। अगर इससे मैं और भी अच्छे से समझा दूंगी, नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी कब पास्ट में होगा कब परफेक्ट में होगा, पूरे अच्छी तरह से। चलिए फ्रेंड, कहाँ मैं थी वहाँ मैं देख लेती हूँ। तो इसका सिनोनिम, अबडक्ट का जो सिनोनिम होता है वो किडनैप होता है, कैप्चर होता है, और एंटोनिम्स होता है रेस्क्यू, डिलीवर। इफ़ समवन अटेम्प्ट्स टू अबडक्ट यू, अगर तुम्हें कोई तुम्हारा अपहरण करने की कोशिश करे, मेक नॉइज, मेक नॉइज कौन सा सेंटेंस है? इम्पैरेटिव सेंटेंस है। इम्पैरेटिव सेंटेंस के पहले यू छुपा हुआ रहता है, ठीक है। यू मेक नॉइज, इसका मतलब ये हो तुम अब क्या करो, अब चिल्लाओ, आवाज़ करो, ताकि तुम्हारा कोई अपहरण ना कर सके। नेक्स्ट है फ्रेंड अबंडन। अबंडन मतलब होता है बहिष्कार करना, छोड़ देना, त्याग देना। अबंडन का फर्स्ट फॉर्म है अबंडन, ये क्या फिर से मैं बता दे रही हूँ, ये प्लूरल वर्ब है, और प्रेजेंट का प्लूरल वर्ब है, प्रेजेंट का प्लूरल वर्ब है। ये पास्ट V2 को पास्ट बोलते हैं अबंडंट, ये V3 को परफेक्ट बोलते हैं, परफेक्ट के साथ साथ ये पैसिव भी होता है कभी कभी। अबंडिंग, अबंडिंग के साथ अबंडिंग कंटिन्यूस फॉर्म होता है, और अबंडेंस ये होता है प्रेजेंट का सिंगुलर, ठीक है।
अब देखिए सिनोनिम क्या है, सरेंडर, गिव अप, और एंटोनिम क्या है, डिनाई। ड्यू टू बैड वेदर, बुरे मीन्स खराब वेदर के कारण, खराब मौसम के कारण, ड्यू टू मतलब होता है के कारण, बैड वेदर मतलब खराब मौसम के कारण, आई अबंडन मैंने त्याग दिया, द प्लान ऑफ पिकनिक पिकनिक का प्लान मैंने त्याग दिया। वो पहले से पिकनिक का प्लान बना करके होगा कोई भी, उसने वेदर के कारण पिकनिक का प्लान को त्याग दिया। नेक्स्ट है अबैट, कम करना, रोकथाम करना, रद्द करना। कम करना भी होता है, रोकथाम करना भी होता है, और रद्द, रद्द मतलब पूरा कैंसिल ही कर देना। अबैट, अबैटेड, अबैटेड, अबैटिंग, अबैट्स। फिर से मैं बता देती हूँ, ये प्लूरल है, ठीक है। वर्ब का कोई भी बेस फॉर्म प्लूरल होता है, और ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, और ये प्रेजेंट होता है, V1 प्रेजेंट होता है, V5 भी प्रेजेंट होता है, और ये सिंगुलर होता है, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस होता है, और ये परफेक्ट होता है, और ये पास्ट होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका सिनोनिम्स क्या है। इसका सिनोनिम है सबसाइड और डिक्रीज। इसका एंटोनिम है इंक्रीज और राइज सॉरी। टेकिंग पेन टेकिंग पेन मेडिसिन कैन कॉज हेडेक टू अबैट। मतलब कि टेकिंग पेन मेडिसिन, दर्द का दवा लेने के बाद, कैन कॉज कारण बन सकता है, हेडेक टू अबैट आपके दर्द का कम करना या ख़त्म होने का कारण बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है अबॉट, गर्भपात करना और पेट गिराना। सो फिर से मैं फ्रेंड बता रही हूँ कि ये क्या है, प्रेजेंट फॉर्म, ये भी क्या है, प्रेजेंट फॉर्म, लेकिन ये क्या होता है, प्लूरल। ये क्या होता है, सिंगुलर। ये सिंगुलर वर्ब के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगे, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। ये V2 है, V2 मतलब पास्ट, V4 मतलब कंटिन्यूस, V4 मतलब कंटिन्यूस, ठीक है। आप ऐसे मत याद करिएगा कि इज़-एम-आर V प्लस ING मतलब कंटिन्यूस, V4 मतलब कंटिन्यूस, ठीक है। और इसके बाद जब भी इसके बाद क्या हो गया, ये परफेक्ट। परफेक्ट कभी होता है, कभी पैसिव होता है। इसका सिनोनिम है रिवोक, और इसका एंटोनिम है कीप। इसका अब देखिए सेंटेंस देखते हैं। इफ़ यू अबॉर्ट द चाइल्ड, अगर आप बच्चे को गिराते हैं, गर्भपात कराते हैं, यू विल नेवर बिकम अ मदर अगेन, आप फिर से माँ कभी नहीं बन पाएंगी। एसेलरेट, चाल बढ़ाना, तेज़ी से चलाना। एसेलरेट मतलब क्या होता है, चाल बढ़ाना, तेज़ी से चलाना। ये फिर आपका है V1 V5, ये क्या होता है, प्रेजेंट का फॉर्म, प्रेजेंट का वर्ब होता है, ये होता है प्लूरल, और ये होता है सिंगुलर। ये पास्ट है, ये कॉन्टिन्यूस है, और ये परफेक्ट और पैसिव। ये डिपेंड करता है कि आपका पास इससे पहले कौन सा वर्ब है। इससे पहले अगर आपको बी वर्ब मिलेगा तो ये पैसिव है, और इसके पहले सॉरी इसके बाद नहीं, इसके पहले अगर आपको बी वर्ब मिलेगा तो ये पैसिव है, और इसके पहले अगर आपको हैव वर्ब मिलेगा तो वो क्या है, परफेक्ट है। ये सबसे सिंपल तरीका है परफेक्ट और पैसिव को मतलब अलग करने का। सिनोनिम होता है एक्सपेंड, इंक्रीज। एंटोनिम्स होता है डिक्रीज और लेसन। You should accelerate the power of machine or else you don't complete your target. You should तुम्हें करना चाहिए, accelerate चाल बढ़ाना चाहिए, the power of machine मशीन का पावर तुम्हें, मशीन के पावर का चाल तुम्हें बढ़ाना चाहिए, और else नहीं तो you don't complete your target, नहीं तो तुम अपने टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है एक्सेप्ट, स्वीकार करना, कबूल करना, मान लेना, हाँ कहना। एक्सेप्ट फिर से मैं बता रही हूँ, ये क्या है, प्रेजेंट है। V1 V5 प्रेजेंट के साथ सिर्फ यूज़ होता है, V1 V5 प्रेजेंट के साथ यूज़ होता है, और V5 वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और V1 प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। V2 जो है पास्ट होता है, V4 जो है कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन V3 जो है वो दो तरह से यूज़ होता है, या तो वो पैसिव होगा या तो वो परफेक्ट होगा। पैसिव कब होगा, जब आपको वी वर्ब दिखेगा, और परफेक्ट कब होगा, जब आपको उससे पहले हैव वर्ब दिखेगा, ठीक है। सिनोनिम्स होता है टेक एंड कन्फर्म।
एंटोनिम्स होता है रिफ्यूज़ एंड डिनाई। एग्जाम्पल ए, हे व्हाट हैपेंड, हे क्या हुआ। बी, नथिंग कुछ नहीं। रानी डिड नॉट एक्सेप्ट माई प्रपोजल, और उसके बाद वो बोलता है रानी ने मेरा प्रपोजल, मेरा प्रस्ताव को क्या किया, स्वीकार नहीं किया। फिर नेक्स्ट वर्ब है एकोमोडेट, अनुकूल बनाना, ठहरना, झगड़ा तय करना। ठीक है, एकोमोडेट फिर से मैं बोल रही हूँ, ये V1 है और ये V5 है, ये प्रेजेंट होता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। फिर ये जो है आपका कॉन्टिन्यूस है, और ये देखिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं था, इसीलिए एक ही चीज़ को मैं 2 बार ना लिख करके, ये इसके भी है, ये इसका भी है। V2 क्या होता है, पास्ट होता है, और V3 जो होता है वो आपका परफेक्ट भी होता है और पैसिव भी होता है। फ्रेंड, एक ही चीज़ को जब आप बार बार सुनेंगे तो आप देखेंगे कि वो आपके मन में एकदम बैठ गई है। ठीक है, इसका सिनोनिम है होल्ड, कॉन्टेंट, एंटोनिम है डिस्टर्ब्ड एंड squee. Okay, the students are accommodate in the home nearby. स्टूडेंट्स को मतलब स्टूडेंट्स को क्या किया गया है, मतलब ठहराया गया है पास में ही कहीं उनके घर पे, मतलब समझिए कि ट्यूशन से कहीं आसपास ही घर लेकर के उन्हें ठहराया गया है। नेक्स्ट है अकम्पनी। अकम्पनी मतलब साथ देना, साथ चलना, संगत करना। अकम्पनी फिर से देखते हैं, इसका V1 प्रेजेंट, V5 प्रेजेंट, ये होता है सिंगुलर और ये होता है प्लूरल। ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। V4 हो गया कंटिन्यूस, V2 हो गया आपका पास्ट, V3 जो होता है फिर से जानिए पैसिव जब होगा, इससे पहले आपको V वर्ब दिखेगा, बी वर्ब, और उससे अगर पहले आपको हैव वर्ब दिखेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये परफेक्ट है। इसका सिनोनिम है कॉम्पेन, अटेंड, एंड इसका एंटोनिम है डच, डंप। और इसका जो सेंटेंस है, माई फैमिली गिव्स मी ए कंपनी वेदर आई एम इन ट्रबल और ग्लैड। मेरी फैमिली मुझे कंपनी देती है चाहे मैं क्या रहूं, परेशानी में रहूं या खुशी में रहूं, वो हमेशा मेरे साथ है, इसका मतलब है। अब आप सोचेंगे फ्रेंड कि कैसे, देखिए यहाँ गिव भी देखिए एक वर्ब है ना, गिव। गिव होता है आपका V1 और गिव्स होता है आपका V5। सो V5 यहाँ देखिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लिया है। अगर यहाँ पर अगर रहता यू गेव मी, यू रहता, यू मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है तो यू के साथ गिव लग जाता, यू के साथ क्या लग जाता, गिव। यू गिव मी अ कंपनी वेदर आई एम इन ट्रबल और ग्लैड। तो यही सिर्फ छोटा सा अंतर है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे और भी अच्छे से समझाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।